हम प्रणाम करते हुए ग्राम के देवी देवता, माता पिता एवं गुरुजनों के चरणों को सादर वंदन करते हुए आवाहित देवी देवता, पितृ देवता, घर की कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता, इन सबको प्रणाम करते हुए सज्जनों आइए, आज बड़ा ही पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि आज हमारे इस पावन ग्राम धौर में साहू परिवार के द्वारा आयोजित पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस मंगलमय कथा, सज्जनों सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, ये जो कथा आज हो रही है साहू परिवार में, जो घर के सुपुत्र थे स्वर्गीय टोमेश्वर साहू जी के वार्षिक श्राद्ध के अंतर्गत ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। सज्जनों, मृत्यु अटल सत्य है, हम इसे नहीं टाल सकते। इस बात को स्वीकार करते हुए आइए हम सब इस पुनित कार्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा में हम सब प्रवेश करें। बड़ा सुंदर आयोजन है सज्जनों। मुख्य जजमान के रूप में हमारे सामने विराजमान है श्रीमान रोमनाथ साहू जी, धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मणी साहू जी एवं उनके पूरे परिवार, हिरवानी परिवार यहाँ पर बैठ करके इस दिव्य कथा का रसस्वादन लेने के लिए विराजमान हुए हैं। सज्जनों, हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मोक्षदायिनी कथा है और हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबके कल्याण के लिए 18 पुराण की रचना की है साहू जी, और 18 पुराण में सिर्फ एक ही भागवत महापुराण ऐसी पुराण है जो आदमी मरने के बाद भी सुन सकता है और जीते जी तो सुन ही लेता है। इसे का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत की चर्चा है सज्जनों, जिसे सुनने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो अपन बारे में बताने की जरूरत नहीं, मोला सब झंझाना तो है नहीं। और गाना बताओ। व्यास मुख त्रास त्रास निर्वाण हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। जितने ऋषि महात्मा हैं सबके सब नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में बैठे हुए हैं सज्जनों, विचार कर रहे हैं कि मनुष्यों के कल्याण के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए जिनके करने से संसार के मनुष्यों का कल्याण हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का आगमन होगा, कलयुग बढ़ेगा सज्जनों, वैसे वैसे लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रीति और भगवान के प्रति रिश्ता और भगवान के प्रति विश्वास, सारे चीज जो है नष्ट होते चले जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए इस कथा की ओर हम आगे बढ़े सज्जनों। इसके पूर्व परमात्मा नाम का 2 लाइन का संकीर्तन करें अपने तन मन वाणी को पवित्र करते हुए। इसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बड़ी छोटी सी कथा है, इसके बाद कथा हम विराम कर देंगे। Hey,
सज्जनों, एक हर मन के ध्यान भगवान के पूजा पाठ में नहीं रहा है। धीरे धीरे मनुष्य भगवान की भक्ति से अलग होकर के गलत मार्ग में चले जाएंगे। नारायण को छोड़ करके लोग लक्ष्मी के पीछे भागेंगे। ऐसा समय आएगा महाराज कि बेटा जो है अपने बाप को भी पहचानने से इनकार कर देगा। ये कलयुग का प्रभाव बताया गया है सज्जनों। अब जब ऐसा विचित्र समय आएगा तो मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, यही भाव लेकर के जितने भी ऋषि महात्मा हैं, शौनक आदि सब के सब बैठे हुए हैं। उसी समय में भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है और अचानक सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को आते देख करके जितना ऋषि महात्मा है सज्जनों, सब के सब बोला प्रणाम करिए। कहे महाराज बहुत सही समय में आप पहुंचे। हम लोग अभी बीमारी में मर रहे थे और आप डॉक्टर बन करके आ गए महाराज। अब आप ही कुछ इलाज कर दो, कुछ लाइन रास्ता बताओ महाराज, जेकर करेला आदमी मन के मनुष्य मन के कल्याण हो जाए, क्योंकि आप देवता के समान बन करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। शौनक आदि ऋषि लोग कहने लगे महाराज, अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम्। ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो हमारे कानों को प्रिय लगे। मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा आप हमें सुना दीजिए। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, दो तरह की गंगा होती है। अच्छा गंगा जल तो देखे हो साहू जी, घर में हावे नहीं कर। अच्छा गंगा जल का मुंह पिए हो? कौन डाले पीते हो? सही सही बताऊंगा। गंगा जल मुंह डाले पीते ना। अच्छा एक गंगा है सज्जनों जिसे आप अपने मुख से पान करते हैं, और ये एक जिस गंगा को सुनने के लिए आप बैठे हैं, इस गंगा का नाम है कथामृत गंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा। तो ये गंगा कौन डाले पिए जाते हैं? कान तरफ से पिया जाता है सज्जनों। इसलिए शौनक आदि ऋषि लोग सूत जी महाराज को कह रहे हैं कि महाराज ऐसी कथा बताइए जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगे। ऐसी कथा आप महाराज नारद जी का है। गाय कहाँ है ओखर? महाराज के बाखरी में गाय बंधा है और महाराज कहाँ खोजत गाय ला? गली गली ढूंढत रहे, खोज रहे हैं महाराज। वही हाल नारद जी का, खोज में हुआ वृथा हैरान और यहाँ ही था तू हे भगवान। कहने लगे तुम्हारे अंदर परमात्मा है नारद जी, तुमको और खोजने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्या समस्या है? नारद जी कहते महाराज इसने तीर्थ यात्रा करे वर निकले रहे हो, और जैसे तीर्थ यात्रा करे वर निकले हो तो जा करके वृंदावन में पहुंचे हो सबसे पहले, जहाँ चारों तरफ केवल राधे राधे दिखाई देता है, राधे राधे सुनाई देता है। और वृंदावन एक ऐसा धाम है, वृंदावन शय्योगा पुनस्त्वं तरुणी नवा वृंदावन धन्यं ते भक्ति नृत्यति यत्र च। जैसे मैं वृंदावन में पहुंचा सनत कुमार जी, तो वहां जाकर के क्या देखा? एक जवान नारी बैठे हुए हैं और जवान नारी के गोद में दो जन पुरुष रहते, वहां सुते रहा है। बूढ़े पुरुष सोए हुए थे, डोकरा, दो जन डोकरा जवान नारी के गोदी में सोए हैं। जैसे उनको मैं देखा, नारद जी कहानी सुनाते ना, जैसे ओमल देखो मैं क्यों ये महिला बैठे हैं, स्त्री जाति बैठी है और मैं भला नारद जी
स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, इसलिए मैं छोड़ करके जा रहा था। उसी समय वो जो जवान नारी जो बैठी थी, आज दूर से मुझे देख करके चिल्लाने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया। वो जवान नारी देख के नारद जी चिल्लाने लगे, महाराज महाराज आइए, मेरी चिंता को दूर करिए। नारद जी कहते बाइल मोची डरिती से लागत है। अंत में नारद जी महाराज उसके पास गए तो जाकर के बड़ी विचित्रता देखते हैं नारद जी। जवान नारी ओखर गोदी में 2 झंडोकरा सुते रहे। बताइए ये कभी शोभा देने वाली बात है? जवान नारी के गोद में 2 बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं, ये शोभा नहीं देता महाराज। नारद जी पूछने लगे, देवी कस्मम, तुम कौन हो और तुम जवान दिखाई दे रही हो? तुम्हारी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं, क्या कारण है? कारण बताओ, कौन हो तुम? तो जवान नारी कहती है, नारद जी अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयम दो। कहने लगी, महाराज मैं जवान नारी, मेरा नाम है भक्ति, और इमो में तनयम दो, और 2 बूढ़े व्यक्ति जो मेरी गोद में सोए हुए हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं महाराज। नारद जी हड़बड़ा गए, ते जवान तो लेकर कैसे सियान, तो बात में नहीं समझ आते भाई, क्या बात है तेरा बता। तब वो जवान नारी कहती है, महाराज उत्पन्ना द्रविणा देशे शाहम वृद्धि कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ महाराज। शाहम कर्नाटके गता, धीरे धीरे मैं कर्नाटक राज्य में पली बढ़ी, और कश्चित क्वश्चित महाराष्ट्र, और मैं धीरे धीरे महाराष्ट्र में जाकर के पहुंची। उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर के गुजरात चली गई। गुजरात का मतलब समझ लीजिए सज्जनों, कौन सा गुजरात? ये मोदी वाला गुजरात नहीं है ना, ये गुजरात दूसरा गुजरात है। अब बार बार मोदी का नाम लेते हो, भाजपा वाले मत समझ जाओ तुम, बोलो खर से कोई मतलब नहीं है। काबर ना हमारा शीशी चाहिए ना बोतल, तो कोनो नहीं आए हमार करा। तो सज्जनों गुजरात का मतलब समझ लीजिए, गुज मतलब गुजरना, और रात का मतलब है अभी का जो समय है, इसे रात कहते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर दिन भर कथा सुन करके रात को अगर सो करके गुजार देता है, उसी समय का नाम गुजरात कहा गया है। और जब मैं गुजरात पहुंची महाराज, तो क्या हुआ, मैं तो वहां बूढ़ी हो गई। गुजरात पहुंचते ही मैं वहां बूढ़ी हो गई, और मेरे दोनों बच्चे आज जवान हो गए। मुझे नहीं समझ आया तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के मैं वृंदावन में प्रवेश की। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे मैं वृंदावन में पहुंचे महाराज, तो मोर जवान बेटा मनसियान हो गए, और मैं बूढ़ी थी, आज वो मैं जवान हो गई। नारद जी महाराज को देख करके कहने लगी, स्त्री महाराज ते मोर चिंतन कैसनो करके दूर कर दे। अगर आप दूर नहीं करेंगे नारद जी, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? नारद जी कहते चिंता मत कर, मोर मेरे भारी पावर है। अरे मेरे जैसा भक्त भगवान का कोई नहीं है। रात दिन मैं नारायण का नाम जपने वाला हूँ, 24 घंटा मैं भगवान का नाम जपते रहता हूँ, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तुरंत नारद जी महाराज दोनों जो बूढ़े पुरुष सोए हुए थे माँ के गोद में, उनके कान में जाकर के मंत्र मारने लगे। सर्वप्रथम नारद जी महाराज गायत्री मंत्र का पाठ करते, ओम भूर्भुवः स्वः। ये मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए, मन में बोलना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र को नारद जी महाराज दोनों लड़का कान में बोली, लड़का में हाले न डोले, एकदम अचेत परे रहा है। फिर नारद जी महाराज दिव्य मंत्र को रटते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
फिर भी नारद जी महाराज के मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। नारद जी महाराज गीता प्रवचन कर दिए, अनेक ज्ञान उपदेश दे दिए, भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र को पढ़ देते हैं, भगवान कृष्ण जी के बीज मंत्र को उसके कान में पढ़ दिए, लेकिन बच्चा टस के मस नहीं हुआ। आखिर नारद जी महाराज कहते, जीवन में मैंने जितना पुण्य किया है सारा पुण्य मैं इन दोनों बच्चे को देता हूँ, ये बच्चे जग जाएं। लेकिन धन्य है नारद जी के पुण्य से भी दोनों बच्चे नहीं जगते। दोनों बच्चे जब नहीं जगे सज्जनों, नारद जी का खजाना खाली हो गया है। अरे मोर जीवन भर के पुण्य में निकल दे दे, अब काय बचिस तेला बता दे बर, कुछ नहीं बचा। नारद जी चेहरा लटका करके जाने लगे। जैसे नारद जी जा रहे थे तो माता भक्ति कहती है, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? मम चिंता न विनाशय, मेरे चिंताओं को दूर कर नारद जी, दूर करो। नारद जी कहते, मोर बस तो नहीं चलत भाई, किसे करो? भक्ति कहती है कि नारद जी अगर मेरे बच्चे को आप जवान नहीं करते, मेरे बच्चे को आप जागृत नहीं करते, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी सोचिस, अगर भक्ति भारत ला छोड़ के विदेश चल दी तो भारत के मन काय करी? भक्ति कहती है कि इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते, कोई भी हो जाए लेकिन भक्ति को भारत से नहीं जाने देंगे। उसी समय आकाशवाणी होती है, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते, अते कन भगवान के मंत्र पढ़े हो, एक सत्कर्म नहीं होएगा। नारद जी आज सत्कर्म ढूंढने के लिए निकले हैं। भक्ति जवान बैठी है, दो बूढ़े पुरुष उनके गोद में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज में घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में पहुंचे। शरत कुमार चारों भाई को ये सारी जानकारी नारद जी बता रहे हैं। शरत कुमार लोग कहते हैं, नारद जी सबो काम तो ते करे, लेकिन एक बात बताओ, वो दोनों लड़का ला अमृत कथा सुनाए कि नहीं सुनाए, तेला बता। नारद जी कहने लगे, कौन सी अमृत कथा महाराज? सनत कुमार कहते, वही अमृत कथा जिनको सुन करके राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी, जिसे परम भागवत स्वयं सुखदेव जी महाराज सुनाने के लिए आए थे। कथम परीक्षिता राजा स्थापितो यह शुचि कली, प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारह पुत्र गते महा। कहे, तुमने भागवत की कथा उस दो बच्चे को तुमने सुनाई कि नहीं सुनाई महाराज? नारद जी कथे, मोलत नहीं आए। अरे एक बार जाओ उनको भागवत की कथा सुनाओ। जो बूढ़े पुत्र सोए हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये जागृत हो जाएंगे। नारद जी कथे, महाराज ती जब उपाय बता सकता, चल ती ही इलाज कर देगी। अरे जब आप बता रहे हैं तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा महाराज, चलिए ना आप भी उनको कथा सुना दीजिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कहने लगे कि नारद जी एक काम करो, भक्ति और उनके दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, इनको बुला करके ले आओ हरिद्वार में। बद्रिकाश्रम से थोड़ा नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद जो जगह बनता है, जगह है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में हम भागवत की कथा करेंगे। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो जाए तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृंदावन से हरिद्वार लाया गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई व्यास आसन पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे सज्जनों। और जैसे कथा सुनाते हैं, 7 दिन कथा जब पूर्ण होती है, दो बूढ़े पुरुष जो माता की गोद में सोए थे, आज वे जवान होकर के नाचने लगे और सब के सब भक्ति में आज झूमने लग जाते हैं। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
अक्षर मंत्र को लेकर के सज्जनों आज ज्ञान और वैराग्य और माता भक्ति भी आज नृत्य करने लगी। जितने लोग वहां पर कथा सुन रहे थे सारे के सारे लोग झूमने लगे और सब के सब एक बार हाथ उठाकर कहने लगे, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ये कथा का महत्व है सज्जनों। ज्ञान वैराग्य जब जागृत हुए तो नारद जी को भी अच्छा लगा। नारद जी के बाद यही कथा को सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज ये जो कथा आप बता रहे हैं ज्ञान वैराग्य की कथा, ये तो हमने समझ ली, लेकिन इस कथा को कौन कौन सुन सकता है और कैसे कैसे लोग सुन करके इस कथा के माध्यम से भवसागर से पार हो सकते हैं। तो कहते हैं महाराज जो पंच आताताई होते हैं वो भी अगर इस भागवत की कथा को सुन ले तो उनका कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 प्रकार के जो महापापी होते हैं उसे आताताई कहा जाता है। पहला तो जो अपने गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु के बारे में अपशब्द कहता है, अपने गुरु की चारी करता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करता, ये पापी नहीं महापापी कहलाता है महाराज। दूसरा कौन? गुरु पत्नी गावनी, जो गुरु पत्नी के साथ गलत कर्म करने वाला है ये भी महापापी कहलाता है। जो गाय और बैल को अपने पैर से लात से मारता है ये पापी नहीं महापापी है महाराज। जो बच्चों की हत्या करने वाला है, बच्चों को मारने वाला है, ये भी महापापी कहलाता है। और अंतिम में 5वां कौन? जो अपने माता पिता को सताता है, अपने माता पिता को मारता है, अपने माता पिता को गाली देता है, वो महापापी कहलाता है। ये ऐसे महापापी भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले सज्जनों तो उनका कल्याण हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन इतिहास के बारे में कथा सुनाने लगे सूत जी महाराज। कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे, सज्जनों ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बना हुआ था, एक गांव बना हुआ था सज्जनों। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। सज्जनों आत्मदेव ब्राह्मण इतने अच्छे ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, रोज भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। सज्जनों बैठना वो गीता भाई बस आरती करबो ते खड़े होकर मतलब मोला संकेत मिल गए बैठ आओ। तो घर में नहीं दिखावर तो हमारे संग खावे आ। बस थोड़ी सी कथा बाकी है क्योंकि ठंड का समय है, मैं समझ रहा हूँ। बाकी कथा हम कल से शुरू करेंगे, थोड़ी सी कथा है, बस इसको सुनाने के बाद मैं आप यहाँ आरती कर देंगे। आरती की तैयारी कर दीजिए, इसको थोड़ा सा दीजिए मेरे को, आरती की तैयारी कर लीजिएगा। तो सज्जनों आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही सुंदर ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था सज्जनों कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक भी संतान नहीं थे, एक भी बाल बच्चे नहीं थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये था कि उनके घर में गौ माता थी, वो भी बांझ थी। अगर कोई पेड़ लगा देता आत्मदेव ब्राह्मण तो वो पेड़ में फल नहीं लगते थे। बड़ी विचित्रता। एक दिन सज्जनों आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के आत्महत्या करने का विचार कर लिए, क्योंकि वो सुने थे कि जिनके घर में संतान नहीं होता ना उनका कल्याण नहीं होता। वो नाम नरक से तारने वाला जो होता है उसे पुत्र कहा जाता है। मेरे घर में तो एक भी संतान नहीं है महाराज, इससे अच्छा मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। पूत नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा। ऐसा भाव लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। विधाता ने जो लिख दिया है सज्जनों वो हो करके रहेगा, आपके हमारे टालने से टलने वाला
नहीं है साहू जी, है ना। इसलिए विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और सीताराम 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 कहिए। हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए सज्जनों, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, बस परमात्मा का विधान जान करके स्वीकार करना चाहिए। न हो निराश इस जग में, कभी भी हमें निराशापना अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। अगर हम निराश हो गए सज्जनों, तो हम जीवन में कितने भी आगे बढ़ गए हों, हमको पीछे आने में थोड़ा सा समय लगेगा मात्र। इसलिए निराश मत होइए भाइयों। कोई भी परेशानी आ जाए जीवन में, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कभी निराश बस मत होना। जो निराश हो जाता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता महाराज। इसलिए सब कुछ स्वीकारिए। अगर आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो उसे भी विधाता का प्रसाद समझ करके स्वीकारिए। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसे भी विधाता का प्रसाद समझ करके स्वीकारिए। बस उदासीनता को त्यागिए। अगर आप अपने जीवन से उदासीनता को त्याग देते हैं तो आपसे अच्छा और सरल और सुंदर इंसान संसार में कोई नहीं हो सकता महाराज। बस यही उदासीनता आत्मदेव ब्राह्मण के मन में आ गई। जंगल चला गया, जैसे जंगल में गया, रो रहा था आत्मदेव ब्राह्मण की मेरे घर में संतान नहीं है। अब तब प्राण को त्यागने वाला था, उसी समय भगवत कृपा से एक संत का दर्शन हुआ। संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय सज्जनों मक्खन के समान होता है। जैसे संत का आगमन हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण देख करके फूट फूट करके रोने लगा। महाराज कहने लगे, बेटा क्यों रो रहा है, रोने का कारण बता। आत्मदेव कहने लगा, महाराज मेरे घर में संतान नहीं, और मैंने सुना है कि जिनके घर में संतान नहीं होते ना, उनका कल्याण नहीं होता महाराज। तो बताइए मेरे जीवन में संतान है कि नहीं। और अगर आप संत हैं, आप महात्मा हैं, तो ऐसी कृपा करिए महाराज कि मेरे घर में संतान हो जाए, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। महात्मा तो महात्मा थे, ध्यान लगाए। जैसे ब्रह्मांड में ध्यान लगाए तो क्या दिखाई दिया, सब तरफ केवल शून्य ही शून्य दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद संत कहते हैं कि अरे आत्मदेव, तुम इस जन्म में संतान की बात करते हो ना, अरे तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक संतान नहीं है, ये विधाता ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जैसे इस बात को आत्मदेव ब्राह्मण सुना, महाराज के चरणों में अपना सिर पटक पटक करके रोने लग गया। महाराज ये कैसी स्थिति है, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक मेरे जीवन में संतान नहीं। उसी समय संत अपने थैली से एक फल को निकाले सज्जनों, फल को निकाल करके देते हैं कि बेटा जा, इस फल को तुम अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी और वो गर्भवती हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है बेटा जा। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को फल मिला, संत का प्रसाद है सज्जनों। फल को प्राप्त करके आत्मदेव ब्राह्मण जो रो रहा था आज झूमने लग गया कि अब इस फल को खा करके मेरी पत्नी भी गर्भवती हो जाएगी और मेरे भी घर में संतान हो जाएंगे। भागते भागते अपने घर में चला आया आत्मदेव ब्राह्मण, अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे ओ देवी धुंधली, देखो देखो मैं संत का प्रसाद लेकर के आया हूँ, इस प्रसाद को तुम खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी। तो महाराज को बाइक नाम धुंधली, यथा नाम तथा गुण। जिनका जैसा नाम होता है वैसी उनकी गुण होती है सज्जनों। इसलिए नाम भी अगर आप अपने बच्चे का रखते होंगे तो सोच समझ करके रखिएगा। धुंधली मतलब अंधकार करने वाली, उसका नाम का अर्थ है। जैसे फल पकड़ी, तुरंत टेंशन में आ गए, फल नहीं खाना है,
क्योंकि मुझे गर्भवती होना ही नहीं है, अपने गर्भ से संतान पैदा करना ही नहीं है। तुरंत महाराज कहते, देख महाराज एला संत देह प्रसाद ला, काली सुबह उठूं और बढ़िया नहाऊं धोऊं, बढ़िया भगवान के पूजा पाठ चंदन चुआ करे के बाद ये प्रसाद मैं खा लूं। महाराज बेचारा कहा जाने, महाराज भूलवाड़ दी। अब आत्मदेव ब्राह्मण भी बड़ा मगन हो गया। धुंधली शाम के समय अपनी बहन को बुला ली जो पड़ोस में रहती थी, जिनके घर में 9 बच्चे थे, लेकिन दुर्भाग्य यह था 9 जनों का घर में नहीं का, लेकिन खा वरदाना नहीं। और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में धन कूट कूट के भरे, लेकिन खाने वाला नहीं। ऐसी रचना है विधाता की। अपन बहनी बुला ली, कहते बहन तोर भाटो है ये दे फल लाने कहाँ ले। अब केला खावे तहन गर्भवती हो जावे कहा थे। अब भाई मोला गर्भवती नहीं होना है कावर, जैन माता मन गर्भवती होते ना तो कर सुंदरता बिगड़ जाते, रंग रूप बिगड़ जाते। और मैं ऐसे सुंदर हो मोर रंग रूप बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, गर्भ से बच्चा पैदा करना सबसे कठिन कार्य है। अरे कई माताएं तो बच्चा पैदा करते करते मर गई। कभी कभी ऐसा कहीं हो गया मैं भी मर गई तो क्या होगा। दूसरा भाव, कथेला में खाद हूँ गर्भवती हो गया, नाना लाई सबो चीज ला सकेल के लेगी। अब मैं खटिया में बैठे बैठे देखत रहूं, भौजी मन ननन से भी डर लगता, बहुत भय रहता है भौजी को अपने ननन से। सबो चीज बटोर के ननन हले गई कैसे करूँ वो। तो धुंधली बहनी तो खले ज्यादा होशियार, कहते भाई एक काम करना, ये फल न जा कोठा में डाल दे। अभी मैं गर्भवती हूँ, जे दिन मोर गर्भ से लड़का हो ही ना, वो लड़का पिछू ढाले लान के तोड़ दे दो। महाराज बता दे मोरे लड़का ऐसे के, महाराज थोड़ी जानी। तो धुंधली कहते महाराज कही कैसे वो गर्भवती बरोबर नहीं दिखा था। तो एक काम करवे, 3 महीना चुपचाप रहे की, चौथा महीना हो ही तहन एक ठन साड़ी लपेट के तोर पेट में बांध देवे। और महाराज कह देवे मैं गर्भवती हूँ। 5वां महीना हो ही तहन 2 ठन साड़ी बांध देवे। 6वां महीना हो ही तहन 3 ठन साड़ी तोर पेट में बांध देवे। और 9 महीना हो ही तहन तकिया बांध देवे। अब ऐसे महाराज बता देवे तब तक मोर लड़का हो जाए, पीछू डाले लान के तोड़ दे दूं। धुंधली बड़ी दुष्ट नारी थी सज्जनों, ये मैं दुष्ट नारी की कथा आपसे निवेदन कर रहा हूँ। संत का दिया हुआ प्रसाद आज वो गौशाला में फेंक करके आ जाती है, कोठा में फेंक के आ गया। गाय बांझ थी, गाय के गर्भ से भी बच्चा नहीं हो रहा था सज्जनों, लेकिन संत का प्रसाद तो संत का प्रसाद है। गाय आज उस फल को खा लेती है। इधर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतने लगा तो अपनी बहन के कहने के अनुसार धुंधली अपने पेट में कपड़ा लपेट रही है। धीरे से महाराज कहते महाराज ये प्रसाद लाने तेल में खा दे, और मैं गर्भवती हो गया हूँ। महाराज पता चली उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। महाराज झूमने लगे, नाचने लगे कि अब मेरे भी घर में संत के आशीर्वाद से संतान होने वाला है। महाराज को खुशी देखी तब महाराज इन गलों चढ़ गए। रंग रंग के खाए मंगाए महाराज। महाराज आज समोसा खाए मन लागत है। और बेचारा महाराज साइकिल चला चला समोसा ला जाए, काबर मोर भाई गर्भवती है इसी की के। और वहाँ कहाँ गर्भवती का कपड़ा बांधे रहा पेट में। एको दिन महाराज कथा पढ़ के देरी से आया के साग भाजे नहीं लाने, का करबे महाराज नींबू चटनी नहीं मिठावत है, मोला बने जिमी खाना खाए मन लागत है। ओ महाराज जिमी खाना खोजे गली गली, जैसे मन लागे किसे खाएगा, रंग रंग के उबाई है गर्भवतियों वैसे की। अब बेचारा महाराज उनकी सेवा में लगे हुए थे। समय काल जब पूरा हुआ, उसकी बहन के घर में जब बच्चा हुआ तो पीछे दरवाजा से ला करके अपने बहन को धुंधली को दे देती है। महाराज कथा पढ़े वर्गे रहा है, लेकर घर पे बैठे रहा है धुंधली। महाराज शाम के जब कथा पढ़ के तब घर बाइक हाथ में लेकर रहा है, लेकर देखी महाराज झूमने लग गया, मैं पिता बन गया, मैं पिता बन गया, मेरे घर में संतान हुआ है। जब का गांव भर के आदमी सकला गए, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आप बाप बन गए। कहा थे बताओ, बाप बने मूर्ख बनेगा? का बने? मूर्ख बने आत्मदेव ब्राह्मण। अरे ये उसके साली का बच्चा है जो अपनी पत्नी के हाथ में वो देख रहा है। बड़ा झूमने लगा महाराज। समय काल जब पूरा हुआ, उनका नामकरण किया गया। महाराज का
हमन महाराज हम ही मन अपने लेखक नाम नहीं धरा, दूसर गांव महाराज ने बुलावो, धुंधली कहते नहीं बुला, लोग खन के हमारे घर लिखा हो है, देखा नाम ला दूसरा मेरे नहीं धरवान, हम मन धरबो काय नाम, कहते मोर नाम धुंधली, तो मोर लेखक नाम धुंधकारी। जय हो महाराज, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाई का नाम धुंधली मतलब अंधकार करने वाली, तो कर बेटा के तेनो धुंधकारी, वहु अंधकार करने वाला, जैसे दाई तैसे बेटा। देखो 3 महीना बीते रहा ना महाराज घर लिखा हुए ठट्ठा मट्ठा के सहेज कितनी हो रही है, 3 महीना बीते रही से। जिस संत के प्रसाद को गौ माता खा लेती सज्जनों, तो बताइए संत का प्रसाद कभी व्यर्थ हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि जो गौ माता ब्राह्मण के घर में बांझ थी, आज वो गौ माता के गर्भ से एक सुंदर बच्चा पैदा होकर के आया, जिनके कान जो है गौ के समान थे और शरीर मनुष्य के समान था, जिनका नाम गोकर्ण कहा गया है। बोलिए गोकर्ण भगवान की है। 3 महीना होली से गाय के गर्भ से जब बच्चा जन्म ली, महाराज फिर नाचन लग गए, और घर दूसरा लड़का हो है, दूसरा लड़का हो है, गांव भर के मन माने गाड़ी दी। 3 महीना पहले उन्हीं का हो जी है, और 3 महीना मुकाला लेका हो जाएगा। ब्राह्मण को कहने लगे ये ब्राह्मण पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है कि 3 महीने में और बच्चा पैदा हो गया। महाराज कहते तुम्हारा भरोसा नहीं है, तो घर में आग देखो, घर में जाकर देखिए कहाँ है तुम लड़का, कहते कोठा में वो लड़का की, क्योंकि उनका शरीर आदमी के समान था सज्जनों, कान जो है गौ के समान था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण कहा गया है। गोकर्ण जी महाराज साक्षात परम भगवान के भक्त थे सज्जनों। समय जब पूरा हुआ तो धुंधकारी जो उसका बेटा था वो बड़ा पापी निकल गया, अपने माता पिता को मारने वाला, सताने वाला, गलत काम में लीन रहने वाला। पिता देखने लगा अपने बेटे के हाल, कहने लगा इससे अच्छा तो बेटा ही नहीं था, वही ठीक था, कोई बात नहीं, चलो अपने कर्म में व्यक्ति जो भी रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मदेव ब्राह्मण घर परिवार को छोड़ करके तपस्या करने के लिए निकल गया। गोकर्ण जी महाराज देखे और भाई हाल चाल कहते मोर भाई के संग में रहूं तो हो बिगड़ जाऊं, इससे अच्छा मैं भी कंठी माला पकड़ता हूँ और मैं भी चला जाता हूँ भगवत भक्ति के लिए। आज वो भी निकल गए सज्जनों। किसके बाद केवल घर में बचे 2 लोग, एक धुंधकारी और दूसरा धुंधली। दाई हो बेटा बाँचे रहा। धुंधकारी जो है रोज शराब पी करके घर में आता, अपनी माँ के साथ मारपीट करता, जितना धन बचा था सबको उड़ाता था, जुआ खेलता था, गलत काम में लगा रहता था। तो कद कदिन ले पूरी का वैष्णव धन है पूरा भले पूरी आखिरी में सबो धन सिरा गए। आखिरी में अपन माँ कहते माँ बोला पैसा दे, और पैसा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ कहते बेटा सबो पैसा ला जुआ खेल के हार गए, अब कहाँ पैसा दो, नहीं है मेरे पास। तो शराबी था, शराब पी लिया था धुंधकारी, आज अपनी माँ को मार देता है। माँ भी मर गई, अब घर में बचा केवल अकेला। एक दिन क्या करता है, चला गया दूसरे गांव शहर में, वहां से 5 वेश्या नारी को पकड़ करके ले आया। 5 जन वेश्या नारी अपन पत्नी बना घर में रखी। अब घर में रखे भले थोड़ी कुछ होएगा, खवा पियावर तो लाग ही है। तो ये क्या करने लगा, अब तक तो जुआ खेलता था, मांस खाता था, शराब पीता था, अब चोरी करे लग गया। काबर अपन भले भूख मर जा, लेकिन 5 झल्लत वो से चला लागी कैसनो करके, चाहे सोच में टहटेड़गा में लाने थे 5 झल्लत। आज वो चोरी करने चला गया, राजा के घर में जाकर के चोरी कर लिया, बहुत सारा सोना चांदी चोरी करके ले आनी, लान के घर में रख दी। 5 वेश्या नारी मन में विचार करी, कहते हमर पति देवता राजा घर ले धन ले चोरा है, और अगर राजल पता चल गए कि हमर पति देवता ही चोर है तो ये है जेल जाबे करी, संग में हमू मन जेल में जाबो। गेहूं संग में कीड़ा रम जाते नहीं गा, वही हालामरो हो जाही है। कैसे करना चाहिए, कहते चल एक काम कर, आए तो हमार पति देवता नो है काबर, अगर हम ऐसे विचार करें तो हमारे तो कई पति निकल जाएंगे। काम कर धन ये धुंधकारी हमन मार डरथन और धन लले हमन भाग जथन। ये वेश्या नारी का स्वभाव। रात के समय में सज्जनों धुंधकारी शराब पी करके सोया हुआ था, आज उसके गले को दबाने लग गए 5 वेश्या नारी, लेकिन वो नहीं मरा।
पांचों वेश्या नारी उनके मुख को दबा देते हैं, उनके नाक को दबा देते हैं, लेकिन इतना महापापी था धुंधकारी नहीं मरता सज्जनों। अंत में उसके मुख में आग का गोला डाल दिया गया। जिस खाट पर धुंधकारी सोया था सज्जनों, आज उसी खाट को आग लगा दी जाती है और धुंधकारी वहां पर जल करके मर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी मर गया। पांचों वेश्या नारी आज उस धन को लेकर के चले गए वहां से। अब धुंधकारी जब मरा तो मर करके प्रेत बन गया सज्जनों। अल्प मृत्यु में मरा था, अल्प आयु में मरा था, इसलिए आज वो प्रेत बन गया। अब प्रेत मतलब हवा। हवा कभी एक जगह टिके रहते कागा साहू जी, हवा कभी एक जगह रहने वाली नहीं है। एक दिन ओखर भाई गोकर्ण जी महाराज घूमत फिरत घर में पहुंची। घर खंडहर हो गया है, सब जन तो मर गए घर के मन। अब घर में कौन है? खंडहर पड़ा हुआ है घर। आज उसी घर में जा करके गोकर्ण जी महाराज खाट में सोए हुए थे। जैसे रात के बेरा जब हुई तो ये प्रेत बने रहा। धुंधकारी थे, कभी हंसे जोर जोर से, कभी रोए जोर जोर से, कभी चिल्लाता था, कभी और कुछ बोलता था। आज उसी समय गोकर्ण जी महाराज हाथ में जल लिए मंत्र पढ़ने लगे। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य। मंत्र पढ़ करके जैसे चारों दिशाओं में छिड़कने लगा जल को गोकर्ण जी महाराज, तो प्रेत बना हुआ धुंधकारी था सज्जनों। आज कहने लगा भैया मैं कोई प्रेत नहीं हूँ, मैं कोई और नहीं, मैं तो आपका भाई हूँ भैया। आज मैं प्रेत बन गया, गलत काम में करने से प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज कहते भाई मैं तो तुम्हारे नाम से गया श्राद्ध करके आया हूँ। सबसे बड़ा श्राद्ध होता है, उस श्राद्ध का नाम है गया श्राद्ध। धुंधकारी कहने लगा भैया गया श्राद्धम सतेनापि न मुक्तिर्भवि न मुक्तवी। कहने लगे भैया एक बार तो क्या आप 100 बार भी मेरी गया श्राद्ध कर देंगे तो मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गई क्यों मुक्ति नहीं हो रहा था सज्जनों बताइए? कारण ये था कि गोकर्ण महाराज जब पूजा करे ना तो अपन गोत्रल बोले, आत्मदेव ब्राह्मण के निका के ओखरे गोत्रल बोले। और जब पिंड दान करे धुंधकारी व्रत अपने गोत्रल बोले मोर भाई समझ के। तो बताइए क्या उसका सगा भाई था? वो तो घर मौसिक लड़का है, तो घर मौसिक गोत्र अलग हो ही नहीं गा। तो अपन गोत्र बोल करके आज वो जब पिंडदान करे तो कहां से पिंडदान होने वाला? नाम इसका अलग है, गोत्र इसका अलग है। इसलिए महाराज मंगलो जब पूजा करते ना तो नाम वो गोत्र अलग बुलाया जाएगा। नाम से भी बड़ा महत्व अगर पूजा में धर्म में है तो गोत्र का महत्व है सज्जनों। तो क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण भगवान से सुने थे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कहने लगे भैया चलो मैं तुम्हारे लिए कथा करता हूँ, तुम कथा को सुन लेना और इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रेत बना हुआ धुंधकारी कहने लगा भैया मैं प्रेत हूँ और ते मूल कथा सुनावे एक जगह रुकू तभी कथा सुनू। मैं तो ये लिए थी हालत रखो महाराज किसे कथा सुनो। उसी समय एक बांस पड़ा हुआ था सज्जनों, बांस के अंदर पोला होता है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे भाई एक काम कर, ये बांस के अंदर में तो घुस जा और यही तुम बैठे रहना और यहीं बैठने के बाद मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था सज्जनों, उस बांस के अंदर में धुंधकारी आज बैठ गया और आज गोकर्ण जी महाराज सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिस कथा को आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं सज्जनों, यही कथा को आज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई की मुक्ति के लिए सुना रहे हैं। जैसे एक दिन की कथा पूरी हुई, नीचे से एक जो गांठ है ना बांस के जो गांठ थे धड़ाक टूट गए और जब भड़ागले फूटी तो झटका सुनैया बैठे रहा है। सब जन हड़बड़ा गए, का हो गए का हो गए? गोकर्ण महाराज कहते मोर भाई प्रमोशन होते आवर नीचे में एक ठन गांठ फटी तो ऊपर आ गए और धीरे धीरे ऊपर करते करते वो सीधे ऊपर चला जाएगा अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। 2 दिन की कथा होती है, दूसरी जो गांठ थी बांस की वो फूट जाती है। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूरी हुई सज्जनों और जो 7 गांठ का बांस था आज वो 2 टुकड़े में परिणत हो जाता है। प्रेत बना हुआ धुंधकारी आज दिव्य स्वरूप लेकर के सामने प्रकट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सामने में प्रकट हुआ और जो कथा सुनाने वाले उनके भैया थे गोकर्ण जी महाराज, उनको प्रणाम किया और देखते ही देखते एक सुंदर विमान आया। कहां से? भगवान नारायण के पावन लोक से। और इतना महापापी होने के बाद भी आज धुंधकारी आज विमान में बैठ करके भगवान के पावन लोक में जाने लगा। जब धुंधकारी जैसे महापापी भगवान के लोक में जाने लगे तो अप्सरा लोग फूल बरसा रहे हैं, सब के सब उनकी जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार भागवत की कथा की महिमा है सज्जनों, जिनकी कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के सामने ये कथा का वर्णन करते जा रहे हैं सज्जनों। आज तो कथा का महत्व दिन है और आज केवल 6 अध्याय के रूप में महत्व की कथा गाई जाती है। भागवत महापुराण की कथा कल से शुरू होगी। समय रखा गया है के बजे से साहू जी 12:05 कथा का समय है। सुबह 12 बजे से शाम को 5 बजे तक कथा होगी, क्योंकि दिन भी छोटा है। मंगल की आरती पापियों को तापते हैं तारती, भगवान की है आरती पापियों को तापते हैं तारती। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मान बताने वाला है, ये मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मान बताने वाला है, ये मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, ये मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। प्रभु दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है। हरि ज्ञान यही, हरि ध्यान यही,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। चंद्रकांत साहू के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिसमें जतका भागवत अभी तुम सुने हो तेमन सब में डला है। तो चैनल पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूट्यूब पे आप जब भी सुरता ही मन लागी तो यूट्यूब में जाना, चंद्रकांत साहू लिखना। ये जो कथा में जो बोला था तेना जब चाहूँ तब तू मन मिल जाइए। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे चंद्रकांत साहू के लिए।